तेजस्वी यादव का ये बयान एक सशक्त और तथ्यात्मक सवालों के रूप में सामने आया है, जो बिहार के विकास और केंद्र सरकार की नीतियों पर एक गहरी आलोचना कर रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं, जैसे केंद्र सरकार की राज्य अनुदान नीति। ये सवाल गुजरात और बिहार के बीच विकास निधि के वितरण में असमानता को उजागर करता है। उद्योग और प्रौद्योगिकी के मामले में असमानता। ये आरोप है कि केंद्र ने गुजरात में बड़े उद्योग स्थापित किए, जबकि बिहार को उसके समान लाभ नहीं मिला। पलायन और रोजगार। तेजस्वी ने पलायन रोकने और रोजगार सृजन के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर जब 20 वर्षों से सत्ता में रहने वाली सरकार से अपेक्षाएं थीं कि वह इस संकट का समाधान करेगी। शैक्षिक संस्थानों और रोजगार अवसरों की कमी। बिहार में नए विश्वविद्यालय की कमी और राज्य के युवाओं को रोजगार न मिलने का सवाल सीधे सीधे राज्य की शिक्षा और रोजगार नीति पर सवाल उठाता है। बाढ़ नियंत्रण और राहत। बिहार में बाढ़ की समस्या सालों से बनी हुई है और सवाल है कि सरकार ने इसके समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। बेरोजगारी, गरीबी और पलायन। बिहार की गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर तेजस्वी ने तीखा सवाल उठाया है कि इन मुद्दों पर सरकार ने कितनी गंभीरता से काम किया है। नीति आयोग के सूचकांक में पिछड़ना। बिहार के विकास सूचकांकों में पिछड़ने के कारणों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि राज्य की विकास प्रक्रिया में कोई ठोस परिणाम नहीं आए। बेरोजगारी और उद्योगों का संकट। उद्योगों की बंदी, खासकर चीनी मिलों, जूट मिलों और अन्य औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का सवाल भी उठाया गया है। अमित शाह आए हुए थे, 2 दिनों से जंगल राज की बात और लगातार आप लोगों ने परिवार के मतलब में आज तमाम बातें उन्होंने कही। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने, और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई है। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का व्यवहार देखने को मिला है, नीतीश कुमार का एक अजब व्यवहार देखने को मिला है अमित शाह के सामने। अब देखिए, इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों को अलग लगा है तो 2025 की बात कर रहे हैं।